अस्सलाम वालेकुम बेटा आज का लेक्चर हमारा एनुअल एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के तौर पर इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के एमडी कैट ई कैट में एमसीक्यू के हवाले से भी बहुत ज़्यादा वर्थफुल है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कैपेसिटर के बारे में समझा कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है अपनी प्लेट्स के दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड में। आज हम सबसे पहले कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कितनी करता है उसका रिलेशन डिराइव करेंगे और फिर उस एनर्जी स्टोरेज को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखकर फाइनलाइज करेंगे। इस रिलेशन को डिराइव करने में जो इक्वेशन हमें हेल्प आउट करेगी उसको यहां पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूं। हमने बेटा पोटेंशियल के टॉपिक में एक रिलेशन पढ़ा था, वो था रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल चार्ज और वर्क के दरमियान में रिलेशन, जो कि इक्वेशन में यूं आता है कि वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। ये रिलेशन इस फॉर्मूला को, जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का है, डिराइव करने में हमें मदद देगा। बेटा इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें इन दो डायाग्राम्स को समझना होगा और इन दोनों डायाग्राम्स को समझने के बाद हम कैपेसिटर में एनर्जी की स्टोरेज का रिलेशन आसानी से डिराइव कर लेंगे। सबसे पहले इस डायाग्राम को देखें। इस डायाग्राम में कैपेसिटर की दो प्लेट्स दिखाई गई हैं जो कि अनचार्ज्ड हैं। क्या मतलब? इनको अभी तक बैटरी से नहीं अटैच किया गया कि इन पर चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो और प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाए। बैटरी ने चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है और प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करना होता है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान में जीरो है, इसको इनिशियल पोटेंशियल का नाम देकर जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, डायाग्राम नंबर 2 में आते हैं। डायाग्राम नंबर 2 में हमने प्लेट्स को बैटरी से अटैच किया। जब बैटरी से अटैच किया तो बैटरी ने प्लेट्स पर चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ। अब जहां चार्जेस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और इस सारे प्रोसेस की वजह से, बैटरी की वजह से इन प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को VF का नाम दें, जो कि V के बराबर है। हमने एक बात समझी थी कि बैटरी
प्लेट्स पर चार्ज तब तक डिपॉजिट करती रहेगी जब तक इन प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर नहीं आ जाता। जब ये दोनों पोटेंशियल बराबर आ जाएंगे तो हम आम अल्फाज में ये कहते हैं कि कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो चुका है। और एक चार्ज्ड कैपेसिटर में चार्ज की क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, मींस सेम रहती है। क्लियर है बात बेटा यहां तक? अब बात को तवज्जो से समझना है कि बैटरी की वजह से ये चार्जेस यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट हुए कैसे, ये बात बहुत अहम है और समझने वाली है। तवज्जो कीजिएगा बेटा। जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स को कंसीडर करते हैं तो उन प्लेट्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अमाउंट सेम होती है। मतलब वो प्लेट्स न्यूट्रल हैं, ना किसी पर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस ना किसी पर नेगेटिव चार्ज की एक्सेस है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूं पड़े होते हैं। जब आपने उसको बैटरी से जोड़ा तो क्या हुआ, उसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सबसे पहले यूं डिफरेंस में लेकर आए, यूं सेपरेट किया। उसके बाद नेगेटिव चार्ज को कान से पकड़कर इस प्लेट तक पहुंचाया और इधर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। इसको कहते हैं चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन। बैटरी ने चार्ज नहीं दिया, बैटरी ने तो वर्क किया चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में। चार्जेस मौजूद थे लेकिन क्या था, न्यूट्रल था। बैटरी ने वर्क किया चार्जेस को सबसे पहले सेपरेट करने में और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करने में। यह वर्क कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा बेटा, गौर से समझिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव यूं पड़े थे, इनको कंसीडर करें कि ये स्प्रिंग है। बैटरी ने उनको सेपरेट किया, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल। और अगर चार्जेस सेपरेट हो गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर बैटरी ने इनको फर्दर डिपॉजिट किया दोनों प्लेट्स पर। तो बेटा बैटरी ने जो वर्क किया वो किस फॉर्म में हुआ, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है और इसको एमसीक्यू में भी मेमोराइज करना है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर जब चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है तो बैटरी जो वर्क करती है वो कौन सी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और कहां पर स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान में मौजूद। हम आज उसी एनर्जी का रिलेशन निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा गौर से समझिएगा, जब आपने प्लेट्स को बैटरी से अटैच नहीं किया था तो कैपेसिटर अनचार्ज था। प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बेटा, 0। तो यहां पर मैं यूं लिख सकता हूं, इनिशियल पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर किसके बराबर था बेटा, 0 के। जब तक बैटरी से नहीं जोड़ा था, जब हमने बैटरी से जोड़ दिया तो ये 0 से कहां तक पहुंच गया बेटा, V तक। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फाइनल पोटेंशियल किसके बराबर बेटा निकला, VF, जो के V के बराबर आ गया। अब बेटा एवरेज पोटेंशियल लेते हैं, एवरेज पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। V एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बराबर होगा, पहले पोटेंशियल 0 था, बाद में V हुआ, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे
तो ये बनेगा बेटा हाफ इंटू वी, ये बेटा हमारे पास आ गया एवरेज पोटेंशियल। होप सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डिराइव करने में इक्वेशन को। अब देखिएगा बेटा, पोटेंशियल मौजूद है, चार्ज मौजूद है, ये सारा बैटरी के वर्क करने की वजह से आया, तो ये रिलेशन हमें यूज करना पड़ेगा ना, रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल, एस वी नो रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल, इन तीनों के दरमियान में क्या रिलेशन है बेटा? अभी मैंने ऊपर भी लिखा, वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। अब बेटा चार्ज हमारे पास Q है, पोटेंशियल हमारे पास V एवरेज है, वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हमने पोटेंशियल की वैल्यू पुट की, पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके देखे, W इज इक्वल टू Q इंटू हाफ इंटू V। क्लियर है बात? और हमें पता है कैपेसिटर की फंडामेंटल इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV होती है। अंदर क्या मौजूद था बेटा? हाफ इंटू V, इस V से ये वाला V मल्टीप्लाई होगा, तो जवाब बेटा क्या निकलेगा? हाफ CV का स्क्वायर। ये बेटा वर्क किया बैटरी ने, जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, और उसकी वैल्यू कितनी मौजूद है बेटा? हाफ CV का स्क्वायर। ये बेटा आपने वैल्यू याद रखनी है कि कैपेसिटर इतनी एनर्जी स्टोर करता है। अब एग्जाम में MCQ कैसे आएगा? आपको उन्होंने कैपेसिटेंस दी होगी, पोटेंशियल दिया होगा, और डिमांड करेंगे एनर्जी निकालने की, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा बेटा, इस फॉर्मूला की एक और फॉर्म भी है, उस फॉर्म को भी निकाल लें, ताकि MCQ में हमें अगर कहीं पर वो फॉर्म यूज करना पड़ जाए तो हमें वो फॉर्म आती हो। तो बेटा देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर निकली? हाफ CV का स्क्वायर। अब यहां पर गौर से समझिएगा, फंडामेंटल इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू CV। यहां से V निकालें तो C को डिवाइड करना पड़ेगा, Q ओवर C इज इक्वल टू V। यहां पर V की जगह Q ओवर C लिखेंगे, साथ C मल्टीप्लाई होगा, हाफ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर देखिएगा, एक C से एक C कैंसल, क्योंकि ये स्क्वायर था, तो आंसर क्या बना? हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। ये भी इक्वेशन हमारे पास एनर्जी के लिए यूज होती है, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में स्टोर होती है। इसका MCQ समझ में आ गया होगा कि चार्ज और कैपेसिटेंस दी हो, एनर्जी निकालनी हो, ये रिलेशन यूज करें। अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हो, एनर्जी निकालनी हो, तो ऊपर वाला रिलेशन यूज करें। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं? हम इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है अपनी प्लेट्स के दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां पर हम पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, कैपेसिटेंस को देखकर इसमें पुट करेंगे, और हमारा फाइनलाइज होकर आंसर आ जाएगा
एनर्जी स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर बेटा हेडिंग दे दें, एनर्जी स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें सबसे पहले V बराबर है ED, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, इसमें V की जगह पुट करना पड़ेगा। और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब प्लेट्स के दरमियान में हम डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो वो किसके बराबर थी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जो कि मीडियम का कांस्टेंट था, डिवाइडेड बाय डी। अब इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 देखिएगा, हाफ सी वी का स्क्वायर, पुट करें वैल्यूज को, हाफ सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, और v की जगह ई डी, चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब बेटा आंसर देखिएगा, एक डी से एक डी कैंसल हुआ, क्या बना, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई डी। कोई इशू है बेटा यहां तक? ये हमारे पास एनर्जी स्टोरेज है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आपको बेटा मैं एक एमसीक्यू बताता चलूं, उसके बाद हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसका कवर करेंगे। एमसीक्यू बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, लेकिन एनर्जी की स्टोरेज कम हो जाती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रख लें। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जब हमने डाई इलेक्ट्रिक रखा तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में समझा, लेकिन आज समझ रहे हैं कि एनर्जी कम होगी। वजह एनर्जी के कम होने की क्या है, समझिएगा। ये एनर्जी का रिलेशन है, इस रिलेशन के मुताबिक कैपेसिटेंस और पोटेंशियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनमें इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब कैपेसिटेंस अगर 2 गुना बढ़ेगी तो पोटेंशियल 4 गुना कम होगा, क्योंकि स्क्वायर है। अब डाई इलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ गई, लेकिन पोटेंशियल उससे दुगना कम होगा, मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि फाइनलाइज तो दोनों का प्रोडक्ट है ना। ये 2 गुना बढ़ाया, वो 4 गुना कम। आपके पास 10 रुपए आए, 20 रुपए चले गए, तो टोटल अमाउंट में कमी आई है। आने की निस्बत जाने वाला ज्यादा था, तो एनर्जी की स्टोरेज क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। यहां पर मैं फाइनल एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं, उसको नाम देते हैं एनर्जी डेंसिटी का। ये बेटा होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में प्लेट्स के दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। क्या बेटा डेफिनेशन है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसको
ई के नीचे रो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ई फॉर एनर्जी, रो फॉर डेंसिटी। ये बराबर होगी एनर्जी ओवर वॉल्यूम। एनर्जी का रिलेशन हमने वो लिखा किसके बराबर है, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी डिवाइडेड बाय हाफ ई डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है कैपेसिटर की प्लेट्स का, अगर एरिया ए ले सेपरेशन डी ले तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ए डी। यहां से देखिए ए से ए, डी से डी कैंसिल, तो किसके बराबर होगा, हाफ ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये बेटा एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन। ये हमारे पास था बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनलाइज कर देंगे इस चैप्टर को कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को समझकर। थैंक यू सो मच।